कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2023 में पूछा गया प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया है, लेट S इज इक्वल टू W1 W2 अप टू WN का एक सेट हमको दिया गया है, बी द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड टू द रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी कि एक एक्सपेरिमेंट था, उसके ये क्या है, सैंपल स्पेस है, आउटकम है। Let probability of Wn is equal to probability of Wn minus 1/2 होता है, जहां पे n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हमको यहाँ पे कंसिडर करनी है। उसके बाद दो सेट हमको दिए गए हैं, लेट a इज इक्वल टू 2k प्लस 3l, जहां पे k एंड l की वैल्यू n में से लेनी है, नेचुरल नंबर में से। एंड b इज इक्वल टू दूसरा सेट है जहां पे wn सेट है एंड n की वैल्यू कहां से लेनी है, हमको a में से लेनी है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू हाउ मच, यानी कि ये जो b सेट है उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हमको ये जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ Wn है वो पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो आउटकम है W1 W2 अप टू इनफाइनाइट, वहां पे सबसे पहले अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 जो है उसको सपोज कर लेते हैं लैम्डा। क्यों? क्योंकि W1 यहाँ पे कहीं भी अप्लाई नहीं होती है, क्यों? क्या यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 को हमने सपोज कर लिया लैम्डा। अभी ये लैम्डा की वैल्यू हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। कैसे? देखिए, अभी यहाँ पे इक्वेशन क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ Wn इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ Wn-1/2 है इक्वेशन। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ W1/2 लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 क्या है, लैम्डा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लैम्डा/2। उसी तरह से अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ W3 फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ W2/2। तो ये क्या है, लैम्डा/2। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा/2 इंटू 2 हो जाएगा 4। तो यहाँ पे ऐसा ही अगर हम कंटिन्यू चलते जाए कहाँ तक, प्रोबेबिलिटी ऑफ Wn तक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे क्या आएगा, Wn-1/2। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो क्या होगा, देखो, ये सबसे पहले लैम्डा थी, लैम्डा/2 यानी कि हाफ हुई, उसकी हाफ हुई, ऐसे ही कंटिन्यू चलता जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा/2n-1। क्या पावर आएगी, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा 2/2। तो ऐसे ही कंटिन्यू में इसकी पावर आएगी 2n-1। अभी यहाँ पे देखिए, किसी भी क्वेश्चन के लिए सभी चीज की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1 होता है। यानी कि समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ WK, ये एक सेट है, उसका सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 वो क्या है, लैम्डा, तो लैम्डा प्लस लैम्डा/2 प्लस लैम्डा/2 प्लस अप टू प्लस कहाँ तक आएगा, लैम्डा/2n-1 तक आएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, 1। तो यहाँ पे देखिए, इन सभी में से लैम्डा कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, लैम्डा बाहर आ गया तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 अप टू इनफाइनाइट आएगा, इज इक्वल टू 1। तो इसका अगर आप, ये जो है वो सीक्वेंस है, तो इसका, इस सीरीज का जो सम होता है वो क्या होता है, लैम्डा ब्रैकेट में 1/1 - 1/2। ये चीज आपको याद रखनी है कि 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, उसका जो सम है वो क्या होता है, 1/1 - 1/2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 - 1/2 तो 1/2 मिलेगा, 1/2 सामने, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, 1/2। अभी इस लैम्डा की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या होगा, 1/2 इंटू 2n-1। तो यहाँ पे 2/1 है, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, कैंसल, तो आंसर क्या मिलेगा, 1/2n। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ WN
हमको क्या मिल गया, 1/2 अभी यहाँ पे इसको ही आगे कंटिन्यू करना है, लास्ट में इसको यूज करना है कहाँ पे। अभी आ जाते हैं हम लोग हमारे ए सेट पे। सेट ए क्या है हमारा, 2k+3l, जहां पे k एंड l की वैल्यू कहाँ से लेनी है, n में से लेनी है, नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 लेते हैं तो क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ पे अगर हम 2 लेते हैं एंड यहाँ पे 1 लेते हैं तो भी क्या होगा, 5 होगा। यहाँ पे 1 लेते हैं एंड यहाँ पे 2 लेते हैं तो 2 × 1 होगा 2, 3 × 2 होगा 6, तो 6+2 यानी कि वो होगा 8। लेकिन यहाँ पे अगर हम 2 लेते हैं तो 2 × 2 होगा 4, 4 प्लस यहाँ पे 1 लेते हैं तो होगा 3, यानी कि वो क्या होगा, 7। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि 5 एंड 7 आएगा, बीच में जो 6 है वो यहाँ पे, अगर आप 1 2 पुट करो, 1 1 पुट करो तो 6 यहाँ पे नहीं मिलता। उसके बाद इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा ये। अभी ये क्या मिल गया, ए सेट। बी सेट हमारा क्या है, तो बी है हमारा WN, जहां पे ए में जो आंसर मिला वो यहाँ पे लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या आएगा, W5, W7, W8 अप टू इंफिनिटी। तो इसका अगर हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे, तो इसको अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर हमको फाइंड आउट करनी है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W5, तो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ W6। इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम 1 में से माइनस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 7 8 वो हमको मिल जाएगी, तो हाँ मिल जाएगी। तो 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या था, लेमड़ा, तो वो क्या आएगा, 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 वो क्या था, 1/4 प्लस 2n था, तो n की वैल्यू आप पुट करते जाइए। तो 1/2n, n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो 1/8 आएगा, प्लस 4 पुट करेंगे तो 1/16 आएगा, प्लस 1/2 पुट करेंगे तो 64 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 - इन सभी का एलसीएम क्या होता है, 64। तो यहाँ पे 64 करने के लिए 32 से मल्टीप्लाई तो 32, यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई तो 16, यहाँ पे 8 × 8 तो 8 प्लस 16 × 2 +1। इसका अगर हम सम करते हैं तो हमको मिलेगा 1/1 - 61/64, 64 यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई तो 64 - 61 यानी कि मिलेगा 3/60। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वो हमको क्या मिल गया, 3/64 जो हमको पूछा गया। तो कैसे इसको सॉल्व किया, सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 नहीं पता थी तो इसको सपोज किया, उसके बाद उस लेमड़ा की वैल्यू फाइंड की, उसको पुट करके प्रोबेबिलिटी ऑफ WN जो है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की। उसको फाइंड करने के बाद ए को सिंप्लीफाई किया, उसकी वैल्यूज हमने बी में पुट की, तो जो हमको सेट मिला उसके ऊपर से हमने 1 - पूरी प्रोबेबिलिटी लिखी, एंड उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 W2 W3 W4 एंड W6 की वैल्यू पुट की, तो हमको आंसर मिल गया 3/64।